आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का चौथा दिन का व्रत जो है प्रारंभ होने जा रहा है। माता भगवती के नवरात्रों के चौथे दिन को आप और हम सब जानते हैं माता कुष्मांडा के नाम से। नवरात्रि के चौथे दिन जिस माता रानी की आराधना की जाती है वह है माता कुष्मांडा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मुख्य बातों को बताने के लिए आई हूं कि जब चौथा दिन मां भगवती के नवरात्रों का आता है तो हमें उसको किस प्रकार से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले हम बहुत बार जान चुके हैं, इतने सालों से नवरात्रि रख रहे हैं तो माँ कुष्मांडा क्या है इस बारे में हमें ज्ञान है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी मुझसे जुड़ा है तो मैं बता दूं, माँ कुष्मांडा उस शक्ति को कहते हैं जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। ब्रह्मांड को रचाने वाला जो नाम है वही माता कुष्मांडा है। माता कुष्मांडा संसार का कल्याण करने के लिए, अतः हमारे जीवन के दुखों को हरने वाली शक्ति है। इसलिए माई के चौथे नवरात्रे पर माता कुष्मांडा की उनमें आराधना, व्रत और उपासना करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन के जो भी दुख हैं माँ भगवती जो है कुष्मांडा रूप में उसे खत्म कर दे। इसलिए माता रानी के नवरात्रों को शुरू करने के लिए बात कर लेते हैं पूजा विधि की। जैसे माँ भगवती की आराधना कुष्मांडा रूप में हम करते हैं तो सुबह उठकर माँ भगवती को जो भी हमारे पास स्वरूप है, श्री विग्रह है, उसे हमें स्नान कराना चाहिए। यहीं से व्रत को शुरू करना है। सबसे पहले जो भी आपने कलश को स्थापना कर रखी है उन्हें प्रणाम करें और कलश को ही आप ब्रह्मांड को स्वीकार करते हुए माता कुष्मांडा को कलश रूप को जो है उसमें प्रणाम करें। उसके बाद आप माँ भगवती के श्री चरणों पर प्रणाम करें और माँ रानी को स्नान कराएं। स्नान कराते समय हमें माँ भगवती को जो है गंगा जल और घर के जो जल है उसको मिलाकर आपस में उससे हमें स्नान कराना है। उसके बाद माता रानी को जो है हरा रंग बहुत प्रिय रंग होता है, इसीलिए माँ भगवती को कल के दिन हरे रंग से हमें सुशोभित करना चाहिए। यानी कहें तो माता रानी के लिए आप हरे रंग की चुन्नी का इस्तेमाल अवश्य करें। माँ को मेहंदी कल के रूप में हमें भेंट में देनी चाहिए। माता रानी को अगर आप कुष्मांडा रूप में प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ को जो है प्रकृति की देवी हैं, ब्रह्मांड को जिन्होंने रचाया है, इसीलिए हरा रंग माँ को बहुत प्रिय होता है। अगर आप भी हरे रंग की कोई चुन्नी या हरे रंग का पूरा वस्त्र धारण कर कर माँ कुष्मांडा की अगर आराधना करते हैं तो माँ जो है हमारे अंदर जो है ऊर्जा का संचार करती है। अगर हम ये कहें कि अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी रोग से परेशान है, वैसे तो छोटी बड़ी समस्याएं रोगों को लेकर हमारे जीवन में चली आ रही हैं, तो यहाँ रोग की बात हम ऐसे करेंगे कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारा सारा जीवन जो है सर्वनाश कर देते हैं। कल माता रानी से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा रोग ना लगे। अगर कोई ऐसा रोगी है तो वो भी प्रार्थना करें ताकि माँ रानी जो है उन्हें रोग मुक्त बना दे। ऐसे में कल के दिन आप माता रानी के श्री चरणों में पुष्प अवश्य अर्पण करें। माता रानी को आप पीले और सफेद पुष्प जो है चढ़ा सकते हैं। माता रानी को केसर का तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि जो माँ कुष्मांडा है उनका जो निवास स्थान है वह है सूर्य। माँ भगवती कुष्मांडा जो है सूर्य में जाकर अपना निवास बनाती हैं, वहीं रहती हैं। इसीलिए कल के दिन हमें
सूर्य भगवान को प्रणाम करना है। माई की आराधना करने के बाद कलश भरकर पहले सूर्य नारायण भगवान को वह जल अर्पण करना है। उसके बाद माता रानी को कल कुमकुम और केसर का तिलक आप अवश्य लगाएं। अगर आपके पास कुमकुम है और केसर नहीं है तो बात और है, नहीं तो आप कुमकुम, केसर और उसमें थोड़ी सी हल्दी भी अगर इच्छानुसार डालना चाहें तो वह डालकर माँ भगवती को तिलक अवश्य लगाएं। माँ भगवती जो है केसर से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होने वाली शक्ति है। माता रानी जो है, हम उनकी जब आराधना करते हैं तो आपको पहले ही पता है कि वस्त्र और माँ को श्रृंगार में कल मेहंदी और उनको खुशबू वाला इत्र अर्पण करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, माता रानी के निमित्त जाप प्रारंभ कर देना है। माई का जो जाप करना है वह है कुष्मांडा माता रानी का मूल मंत्र। रुद्राक्ष की माला को आप लेंगे और रुद्राक्ष की माला से हमें जाप करना है। जो भी आपका आसन है उस आसन पर बैठकर कम से कम 108 बार माई का मंत्र का उच्चारण आपको करना है। जैसे मैं पहले भी कई बार कहती हूँ कि हमें जो जाप करना है बहुत ही मन शांत हृदय से करना है। अगर समय ना हो तो आप 11 या 21 बार बोलकर भी इस जाप को कर सकते हैं। अब सुने कि इस पूजा की शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप अपने हाथ जोड़ें, माता कुष्मांडा का ब्रह्मांड रूप में माता रानी का ध्यान करें और माता रानी के निमित्त पहले उनके आवाहन रूप में कहना है कि या देवी सर्वभूतेषु माता कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 बार माँ भगवती के इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है और माता रानी जो है आपके ध्यान में माई का प्रवेश हो, ऐसी ही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने ध्यान को माँ भगवती के श्री चरणों से जोड़ें। उसके बाद माता रानी को जो पहली माला रूप में आप मंत्र करेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड कुष्मांडाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। और अगर दूसरा मंत्र आप करना चाहें वो किस प्रकार होगा। ऐं ह्रीं कुष्मांडा देवी नमः। तीसरा मंत्र आप करना चाहें तो वो बिल्कुल सरल है। ओम कुष्मांडाय देवी नमः। ओम कुष्मांडाय देवी नमः। इस प्रकार से ब्रह्मांड को रचने वाली शक्ति का आवाहन हमें अवश्य कर लेना है। माता रानी जो है अस्त्र और शस्त्रों से सुशोभित वो दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन का कल्याण करती है। अब बारी आ जाती है माई को धूप दीप करने के बाद भोग प्रसाद की। बहुत बार हम ऐसा सुनते हैं कि माँ भगवती को आज के दिन हमें मालपुए बनाकर खिलाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि मालपुए बनाने से हम जिसे भी देते हैं वह तो व्रत में होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, माता कुष्मांडा के व्रत वाले दिन माँ को कुष्मांड अर्थात पेठा उसी का ही मीठा बनाकर हमें खिलाना चाहिए। आप चाहे तो हलवा बनाकर भी खिला सकते हैं। पेठे का बहुत अच्छा हलवा प्रसाद बनता है जो माई को बड़ा ही प्रिय होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो सफेद पेठे की जो मिठाई बनती है, जो कच्चा पेठा होता है, उसकी भी मिठाई का भोग आप कल के दिन माता कुष्मांडा रानी को अवश्य लगाएं। माता कुष्मांडा हमारा कल्याण तो करती है, हमारे दुखों को हरती है, हमारा जीवन में जो है स्वास्थ्य प्रदान करती है। और बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि माता रानी जो है अपने बच्चों से बहुत अत्यधिक प्रेम करती हैं। तो जो भी भक्तजन माता रानी के साथ संबंध रूपी तार जोड़ लेता है तो माता रानी उन्हें क्या प्रदान करती हैं, ध्यान से सुने।
माँ उन्हें ज्ञान प्रदान करने वाली शक्ति कहलाती है। अगर कोई छोटा बच्चा, तो माई की दृष्टि में तो हम सभी छोटे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी का ध्यान करता है, माता को प्रसन्न करता है, उन्हें हरी वस्तुएं चढ़ाता है, यहाँ तक कि माँ को इलायची का भोग लगाता है, तो उससे क्या होता है कि माँ अगर आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, तो प्रसन्न होने के बाद वो आपको ज्ञान रूपी जो शक्ति है वो कल के दिन आपको प्रदान करती हैं। अब ज्ञान तो सबको चाहिए, ज्ञान से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं और ज्ञान से ही हम उनका ध्यान कर सकते हैं, ज्ञान से ही गुरु रूप का ध्यान कर सकते हैं। इसलिए जो भी ज्ञान है, तो माता कुष्मांडा जब कल्याण करती है तब वह गुरु से मिलाने लग जाती है और गुरु के आधार पर चलने वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही ज्ञान का जो आशीर्वाद है, यही माता कुष्मांडा कहलाती है। इसीलिए मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ रह गया हो तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ही आपको इसका उत्तर दे दूंगी। लेकिन जितनी सी मैंने आपको पूजा बताई है, वो पूजा आपको अवश्य अवश्य करनी है। अगर आप माँ भगवती के हृदय में वास करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ आप जुड़े और इस वीडियो को पूरा देखें। काट काट कर वीडियो को देखने से पूजा जो है वो छोटी होती है और खराब हो जाती है, समझ नहीं आता कि हमें किस प्रकार से उसे करना चाहिए। माता रानी को विशेष कर आप कोई भी आभूषण, माता रानी वीडियो में ही मुझे बार बार दर्शा रही हैं कि महारानी को, कुष्मांडा माता को उनके व्रत वाले दिन अगर पायल देते हैं, देना चाहिए। माँ का ऐसा आदेश आ रहा है कि अगर कोई भी भक्त जो है माँ से कोई मनोकामना रखता है, तो वह माता रानी को अपनी कामना पूरा हो जाने के बाद पायल चढ़ा सकता है। ऐसा माई का आदेश आ रहा है और मैं उनको टाल नहीं सकती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी भी कोई मनोकामना कल के दिन है, तो आप माँ से अरदास करें और अरदास में अपना कर्म पूरा हो जाने के बाद माई को जो है झांझर उनके पैरों में अवश्य पहनाएं। सभी को मिलकर कहना है, आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। और एक बार सभी अपने हाथ उठाकर बोलेंगे, जयकारा शेरा वाली माई जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय हो।